नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं 4 TV न्यूज़ और मेरा खुसूसी प्रोग्राम फोर्थ व्यू। आज दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, वो रूस गए हुए हैं। संघाई सहयोग संगठन की जो मीटिंग है वो चल रही है और चाइना भी वहाँ पर पहुँचा है। तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। इन तमाम बातों पर थोड़ी सी संजीदगी से बात करते हुए इस तमाम सूरत हाल को जानने की हम कोशिश करते हैं कि एक तरफ चाइना के साथ तनाव चल रहा है, बड़ी अजीब सी भी खबरें आ रही हैं, दूसरी तरफ रशिया, पाकिस्तान, ये बहुत सारी बातें अभी अब अलग अलग मीडिया में अलग अलग बातें चल रही हैं। इस तमाम बातों को हम गहराई से जानने के लिए हम जुड़ गए हैं मिस्टर प्रमोद पाहवा से। पाहवा साहब, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। शुक्रिया जनाब, सलाम अलैकुम, आपको भी, आपके नाजरीन को भी। थैंक यू। पाहवा साहब, ये जो अभी राजनाथ सिंह जी पहुँचे हैं रशिया, जिसको लेकर बड़ी अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, ऑथेंटिक तो अभी तक कोई खबर नहीं आई है चूँकि ये मीटिंगें चल ही रही हैं। मिस्टर राजनाथ सिंह और जो ये विदेश मंत्री अपने चाइना के हैं वो भी मौजूद हैं। और जो अभी तक हमारी तरफ से अगर हम अपने मीडिया की और अपने एजेंसियों की बात करें तो हमें खबर मिल रही है कि चाइना ने इच्छा जाहिर की थी कि जो है वो राजनाथ सिंह जी बैठें, यानी भारत की तरफ से वो रिप्रेजेंट करें और बैठें, बातचीत करें। तो ऐसी खबर हमारे हिंदुस्तानी मीडिया पर चल रही है कि चाइना ने ऑफ़र किया है और इच्छा जाहिर की है कि हम इस टॉपिक पर बातचीत करें। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे वाक़े? देखिए सर, ऐसे वैसे तो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो विदेश मंत्रियों की यात्रा या रक्षा मंत्रियों की यात्रा, आना जाना, ये एक स्वाभाविक सी जनरल सी बात है। 1971 में भी उधर से भुट्टो साहब दौड़ रहे थे तो इधर से हमारे यहाँ से सरदार स्वर्ण सिंह बार बार जा रहे थे। नहीं, ये तो और जब से कॉमन बात चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तब से ये राजनाथ सिंह साहब की दूसरी यात्रा है रूस की। है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जिसको आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है या गलत है, मैं उस पर आपका नजरिया लेना चाहूंगा। जाने से पहले राजनाथ सिंह जी ये कहकर गए थे कि हम चीन के रक्षा मंत्री से कोई बातचीत नहीं करेंगे। इसके साथ साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी सरकार ने एक ये भी डिक्लेरेशन किया था कि सितंबर में होने वाले जो युद्धाभ्यास है हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। आज हमारा मीडिया, जैसा कि आपने अभी बताया है, कह रहा है कि चीन ने ऑफर किया था, चीन के अनुरोध पर राजनाथ सिंह ने वहां के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। इसका मतलब क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए एग्री नहीं थे और चीन एग्री था और हम चीन की कहने पर हम बातचीत कर रहे हैं, वरना तो हम शांति की तरफ नहीं जा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि एक दूसरे के अपोजिट बातें हैं दोनों? देखिए पावा साहब, बात ये है, दरअसल मैं ये मानता हूँ कि जो डिप्लोमेटिक टेबल पर या डिप्लोमेटिक चैनल से जो भी बातें होंगी, ऐसी नहीं बात है कि हम एक 70 सालों से एक मजबूत कूटनीति, मजबूत एक डिप्लोमेसी के साथ टॉक करते रहे हैं और हमने शीत युद्ध के हालात को भी संभाला है और तमाम दौर देखे हैं, शीत युद्ध का भी, यूएसएसआर के विघटन का भी, और बहुत सारे हम इस दौर देखते आए हैं। ऐसे में हमने परिपक्व कूटनीति का इस्तेमाल और भाषा का इस्तेमाल किया है। अलबत्ता जो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय मीडिया जो स्लोगन लिख रहा है, ये भारतीय मीडिया को ख़ास तौर से एक बात याद रहती है, वो देश की संप्रभुता, देश की इज्जत, देश के सम्मान को बालाए ताक रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का वजूद आज पूरे देश से इतना बड़ा हो चुका है कि अगर यहाँ पर इनकी भाषा शैली से देश की बेइज्जती होती हो या कूटनीतिक हमारे मायने गलत निकलते हो तो ये ऐसा करने में बिल्कुल हिचकते नहीं, शर्माते नहीं, घबराते नहीं और पूरी तरह से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो या दो ही बातें हैं, या तो फिर जर्नलिज्म, सहाफ़त से इनका ताल्लुक़ कुछ भी नहीं है और कहीं से एक भीड़ इकट्ठी होकर आ गई है मधुमक्खियों की तरह और किसी तरह टेलीविज़न, कलम, अखबारात को चिपट गई है। या तो ये वजह हो सकती है, या फिर ये वजह हो सकती है कि वाकई हमारे प्रधानमंत्री जी का जो रुतबा है वो आज देश से बहुत ऊंचा हो चुका है। भले ही उनकी बात को ऊंचा रखने के लिए, यानी उनके सम्मान को ऊंचा रखने के लिए देश के सम्मान को ठेस पहुंचे तो पहुंचने दीजिए। दरअसल ये सही बात है, क्योंकि देखिए
आप जानते हैं कि संघाई सहयोग संगठन है, वहाँ पर बहुत से देश इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ भारत ही नहीं है। अलबत्ता इसी से रिलेटेड जो अगला मशक़ जो रशिया में होनी थी उसमें हम अपने आप को विड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये कहकर के वहाँ चाइना और पाकिस्तान शामिल होगा और हम चाइना के साथ अब टेबल टॉक पर बैठे हुए हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर टेबल टॉक कर रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खबरें ये हमको ज़रूरत है कि एक तरफ एग्रेशन जो है वो चाइना का चल रहा है, इवन खबरें यहाँ तक आ रही है कि लेह लद्दाख के बाद लेह तक जो है मूवमेंट शुरू हो चुका है और किसी भी कदम पर कोई पीछे अभी तक हटने की बात नहीं की जा रही है। और सिर्फ इस बात को जीत दर्शाना कि चीन ने ऑफ़र किया है कि बातचीत के टेबल पर आइए, इसे जीत की तरह दोहराना और चाइना का वहशियाना या अपना जो उसका मतलब उसका अपना जो रवैया है भारत के अंदर घुसने का, बढ़ने का, वो लगातार बढ़ते रहना अजीब। सर इसके साथ एक मैं कथा कलामी के लिए माजरत चाहूंगा, इसके साथ एक सवाल और खड़ा होता है। एक तो अभी हमारे कोई विश्व जो वर्ल्ड मीडिया है वहां से खबरें आ रही हैं कि हमारे कुछ जवान या हमारे एक अफसर शहीद हुए हैं। हालांकि 2 दिन तक हमारी मीडिया ने नहीं बताया, लेकिन अब वो कह रहे हैं किसी एक्सीडेंट में शहीद हुए हैं। खैर हम इस बात को नजरअंदाज करके, दूसरा जो सवाल इस यात्रा से संबंधित है राजनाथ सिंह जी की रूस से, वहां इन्होंने ये कहा है कि रूस किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को हथियार नहीं देगा। और देखिए अकॉर्डिंग टू अवर सोर्सेज, मीडिया सोर्सेज, रूस ने इस बात के लिए एग्री कर लिया है। तो क्या रूस ऐसा कर लेगा? और अगर ऐसा कर लेगा तो मेरी समझ में एक बात नहीं आ पाती कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट हाल फिलहाल पाकिस्तान से चल रहा है या चीन से चल रहा है। हम रूस को ये दबाव क्यों नहीं देते कि वो चीन के ऊपर कोई दबाव डाले या बीच में बैठे? देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल एक वाज़ेह मौजू पर बात कर रहे हैं। ये जो भी मीडिया आपको ये बातें कह रहा है, दरअसल फिर वही बात है कि कोई झपटा मार कुछ लोग आकर मीडिया को चिमट गए हैं, या फिर वाकई एक बेवजह की बातों को उठाकर अपने ही देश की जनता को बरगलाने जैसी कोशिशें की जा रही हैं। देखिए अगरचे आप ये कहते हैं कि हम ये बात मनवा लेते हैं रूस से कि पाकिस्तान को हथियार ना दे, कौन से हथियार पाकिस्तान को दे रहा था रूस? क्या आप ये बात डिनाई करते हैं कि अमेरिका के रशिया के साथ में जो अभी कल भी जो राजनाथ सिंह जी की जो भी बातें या अक्रॉस द सेक्रेटरीज जो भी बातें हुई है, फाइनलाइज हुआ है, वो जो राइफल है वो भारत में मेक इन इंडिया के तहत फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, जो पुराना एक डील है उसको एग्जीक्यूट, वो अमेठी में लग चुकी है सर पहले। क्लासनिकोव की फैक्ट्री अमेठी में पहले सिग्नेचर हो चुके हैं। मैंने कहा वो पहली एक डील है जिसको और आगे बढ़ाने की बात की गई है, उसको आगे बढ़ाने की बात की गई है मेक इन इंडिया के तहत राइफलों की। उसके अलावा हमारा तमाम मिसाइल सिस्टम जो है मुनस्सर करता है, पार्टनरशिप में है रशिया की, जो यहाँ चल रहा है। हम तेजस बनाते हैं, पार्टनरशिप में है रशिया की। ऑलमोस्ट 68% वेपन हमारे रशिया के साथ ऐड है। ये बात अब पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान को चूँकि अब देखिए एक तरफ रशिया है, एक तरफ अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और अब चाइना भी इस दौड़ में पूरी तरह शामिल हो चुका है। ये हथियारों के व्यापारी हैं। अगर यही तो अब मैं एक छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बाबा साहब कि पाकिस्तान को रशिया हथियार नहीं बल्कि चाइना हथियार दे रहा है, और चाइना तमाम अपने जो ईजाद करता हथियार है, नए वेपन हैं जिनको डेमोस्ट्रेट भी नहीं किया गया है, वो पाकिस्तान को दे रहा है। उसके जहाज़ बनाने में पाकिस्तान का, चाइना का रोल है, पाकिस्तान के उनकी मिसाइलों में, उसके मॉडिफिकेशन में चाइना का रोल है, जहाज़ों के मॉडिफिकेशन में चाइना का रोल है, उसके मैक्सिमम हथियारों में इस वक्त चाइना का रोल है। टैंक वैंक भी वो लोग बना रहे हैं तो चाइना के साथ मिलकर बना रहे हैं। जब वो ग्राहक चाइना का है तो रशिया उसको हथियार क्यों देगा, बजाय इसके कि थोड़े बहुत हथियार, जैसे कि हम रशिया से अपने तमाम हथियार लेते थे, मगर अमेरिका से भी ले लेते थे, इजराइल से भी ले लेते थे। वो थोड़े बहुत का हथियारों का मामला है कि वो आज हेलीकॉप्टर्स और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो डील ताकि बनी रहे, इस तरह की चीज़ों में शुरुआत हो रही है रशिया और पाकिस्तान की। न वो माने हैं न वो मानेंगे। एक एमेच्योर डिप्लोमेसी या एमेच्योर भाषा का इस्तेमाल न करते हुए रशिया के साथ चाइना के बेहतर संबंध हैं और रशिया के इंटरेस्ट भारत में बहुत गहरे हैं, मगर
हमने हर तरह से, ये भी देखिए झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम सोचें कि हम किसके लिए झूठ बोलेंगे, देश की जनता के लिए। देश की जनता का क्या बेवकूफ़ बनाना भाई, तमाम दुनिया जानती है आज की तारीख में कि हमने ब्लॉक फाइनल किया है और हम अमेरिकन ब्लॉक में हैं। इजराइल हमारा सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका हमारा सपोर्ट कर रहा है, और ये नदी के दो किनारे हैं। इजराइल अमेरिका एक ब्लॉक है, रशिया चाइना एक ब्लॉक है, और ये नदी के दो किनारे हैं जो आपस में कभी नहीं मिल सकते। तो हमको या तो अगर तटस्थ रहते हैं, दोनों के बीच में हम नाव लेके नदी में तैरते हैं, ना इस किनारे पे जाते ना उस किनारे पे जाते, तब तक तो ठीक है। अगर हम ये कहें कि हम एक राइट किनारे पर जाकर लेफ्ट किनारे को भी अपने साथ उसी शिद्दत से मिला लेंगे तो नदी रुक जाएगी, प्रवाह रुक जाएगा, बहाव रुक जाएगा। नहीं, लेकिन सर एक बात बताएं ना, एक बात बताएं कि अभी तक नॉन अलाइन मूवमेंट में तो हम यही करते थे। हमने अगर रशिया के ब्लॉक में थे तो हमने अमेरिका से बिगाड़ी नहीं थी। और खासकर 1971 की वार में याद रखना चाहिए कि अमेरिका ने बेशक हमारा साथ नहीं दिया था, लेकिन हमारी मुखालफत नहीं की थी। नहीं, चीन ने भी हमारी मुखालफत नहीं की थी। इसी के साथ मेरा एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या रूस चीन और भारत के कॉन्फ्लिक्ट में बीच में कोई मीडिएशन कर सकता है? देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। एक तो वो बात आपने भारत की जो अमेरिका के बारे में पढ़ी है वो किसी हिंदी मीडिया की लिखी हुई पढ़ ली होगी, ये सो कॉल्ड किसी चश्मे वाले ने हमें लिख दिया होगा, वो पढ़ ली होगी। आपको बता दूं कि सातवां बेड़ा, आपको याद दिला रहा हूँ, जब सातवां बेड़ा आ रहा था तब वो लेके बंगाल की खाड़ी में, तो इसी रशिया ने परमाणु तोपें चाइना की सरहदों के पास तैनात की थी और बाकायदा केजीबी ने अपना एक रोल अदा किया था और शिमला समझौते तक लेके गए थे। मिस्टर मलिक उसका नाम था, जो केजीबी का अधिकारी था, जिसने लगभग जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकाते हुए ट्रीटी को, शिमला समझौते को साइन करवाया था, जब वो रूट के चले गए थे कि भाई जो करना है कर लो अगर ऐसा दबाव है। तो माफ़ कीजिएगा कि वो अमेरिका साथ देने नहीं आया था, ऐसा नहीं था। आज भी अमेरिका रूस के साथ सीधे टकराने की औकात न पहले रखता था न आज रखता है। मत भूलिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रोल किसका है। मत भूलिएगा कि आज भी वेपन इंडस्ट्री में रशिया का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसे डायरेक्टली नहीं टकरा सकता, और चाइना से भी डायरेक्टली टकराव से अमेरिका बच रहा है, इसीलिए वो मोहरे तलाश कर रहा है। तो मोहरे की बात हम आज से नहीं 5 साल से बताते आए हैं। ये जो है वो एनक्सी टाइसी टांग के कुछ लोग यहाँ अपने आप को बड़े बुद्धिजीवी बताते हैं, कुछ भी झूठ मूठ लिख देते हैं। उन आप तो समझदार आदमी हैं, ऐसे लोगों की बातों पे मत जाया करिएगा। ये ऐਵੇਂ ही है, फालतू के लोग, भीड़ भाड़ है ये। आप सच्चाई पढ़ा करिएगा। आपको लगता है कि रूस बीच में आ जाएगा? आज भी रूस उतना ही हमें कोऑपरेट करेगा चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में जितना पहले किया था? देखिए, एक बात बहुत वाज़ेह है जो आपको माननी भी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी। वो बात ये है जनाब, मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में कभी भी किसी पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया जा सकता। सत्ता बदलती है तो स्टैंड बदल जाते हैं, सत्ता बदलती है तो हालात बदल जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार से पहले की सत्ताएं जो है वो लगातार रशिया के साथ संबंध अच्छे बना रही थी और अब नहीं बना रही है, अमेरिका के साथ अच्छे बना रहे हैं। इसी तरह के होता है। कल अगर चाइना शी जिनपिंग वहाँ से हट जाते हैं और कोई और दूसरी विचारधारा का आदमी आ जाता है तो अमेरिका, रशिया की सरहदें बहुत लंबी चाइना के साथ मिलती हैं। एक बहुत बड़ा ख़तरा जो है ये समझ लीजिएगा कि रशिया को हो जाएगा। और चूँकि पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक लोकेशन नहीं है रशिया के लिए, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। दूसरी तरफ एक अलग मोर्चे के लिए भारत जो है रशिया के लिए एक कूटनीतिक, जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत मायने रखता है। यहाँ बहुत कुछ इंस्टॉल किया है उन्होंने। अगर जे भारत उसके साथ रहता है, एक बीच का रास्ता बनाकर रखेगा। मगर मैं स्पष्ट कहता हूँ, मानता हूँ, मेरा विश्लेषण कहता है कि मौजूदा सरकार के साथ जो हमने पिछली बार भी कहा कि 15-15 दिन की कूटनीति होती है कि 15 दिन अमेरिका की तरफ नज़र आती है, 15 दिन रशिया की तरफ नज़र आती है। मगर लोग अब जो है शायद भरोसा करना छोड़ दिया है। तो इस सरकार पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। करेगा रशिया में, मुझे नहीं लगता कि करेगा। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि कोई सोल्यूशन जो है राजनाथ सिंह जी के ज़रिए चाइना में, रशिया में पहुँचेगा। वहाँ पर भले ही चाइना के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, किसी से भी मीटिंग होती रहे, ये हल नहीं निकल रहा है। मैं नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि दो बातें हैं। क्योंकि हम इजराइल और पेंटागन की नीति को छोड़ नहीं रहे हैं। अगर हम नहीं छोड़ रहे हैं
तो वो नीति स्पष्ट है कि हमें चीन को सबक सिखाना है, चाहे वो स्टेट ऑफ मलाका हो, साउथ चाइना सी हो, या फिर हमारा अपने हिस्से का जो है वो, जो हम सदन में बोल चुके हैं, गृह मंत्री जी बोल चुके हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्साई चीन, जो हमें चाहिए क्योंकि हमारे रास्तों में वो निकला है। तो यहाँ जो इरादे, जो मूवमेंट हैं, ज़बानी बातें छोड़ दीजिए, जो मूवमेंट है वो स्पष्ट है कि हम अभी रशिया के साथ नहीं जा रहे हैं। रशिया से उम्मीद कर सकते हैं कि वो थोड़े बहुत बीच बचाव की बात करे, जो मैं नहीं मानता कि करेगा। अलबत्ता एक झूठ अगर हम बोलेंगे तो दूसरा झूठ उधर से भी सुनने को मिल जाएगा। शांति अमन की लकीरों की गुंजाइश विदाउट ब्लॉक चेंज संभव नहीं है, ये तो है कड़वी सच्चाई। अब आगे बताइए, आप क्या कहते हैं? लेकिन सर एक चीज और हो जाती है कि रूस और चीन, उनकी भी आपस में बड़े अच्छे संबंध हैं। उसके अलावा चीन और रूस दोनों का इजराइल से कोई टकराव नहीं है, अमेरिका से जरूर है। तो ऐसे में जब हम इजराइल की तरफ बहुत ज्यादा झुके हुए हैं, कल को अगर इजराइल भी चीन के खेमे में आ जाता है अमेरिका को छोड़कर, या रूस के खेमे में आ जाता है, तो फिर भारत के पास क्या रास्ते बच जाएंगे? भारत के पास भी तो मजबूरी है, या तो वो इजराइल को फॉलो करे, देखिए, या फिर वो सिर्फ अमेरिका के साथ रहे। भारत की कूटनीति के साथ कोई मजबूरी नहीं है, हमारे पास 50 रास्ते मौजूद हैं। सवाल ये है कि कड़वी सच्चाई ये, इसे भी आपको तस्लीम ही करना पड़ेगा। दरअसल हम भारत, अखंड भारत, विचारधारा और इन तमाम चीज़ों को, देश की संप्रभुता और अपनी ताकत, इन सबको इकट्ठा हमने कर दिया है। अगर हम इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि भारत एक मजबूत स्थिति में है और डिप्लोमेटिक टेबल पर टॉक करके आज भी तटस्थ वर्ल्ड को लीड करने की कैपेसिटी रखता है, अर्थव्यवस्था को डेवलप करने की कैपेसिटी रखता है। और अगर हम बड़ी सीधी बात है, मैं सच वाली बात करूंगा, अगर हम लोग ये कहते हैं कि हमें वाकई अखंड भारत को अभी बनाना है, तो इसका मतलब हम बहुत सारी ज़मीन जो हमारी थी कभी, हम उस पर अपना दावा जो है, जैसे तुर्की ने अभी किया है, ग्रेटर तुर्की का ऐलान किया है, तो हो सकता है नहीं, ये तो सर ख्वाबों वाली बात है। जैसे ग्रेटर इजराइल को लेकर वो खड़े होते रहते हैं हर 2-4 साल बाद। नहीं, अब देखिए, जो स्टैंड तो है ना भाई, अगर आप हमारे जो भी सरकार में शामिल प्रवक्ता होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, जब वो टेलीविजन पर आते हैं, उनके पीछे एक मैप लगा होता है और उस मैप पर गौर से देखिएगा अखंड भारत बना होता है। अखंड भारत का मतलब दूसरे, लेकिन जो हमारे ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है जी, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। आप खुलेआम इस चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम दूसरे किसी भी संप्रभु राष्ट्र के ऊपर कब्जा करने की नीयत रखते हैं। नहीं, ये है कि नहीं है ये तो आप जाने और सरकार जाने, मेरा काम नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको वो याद दिला रहा हूँ कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं तो उनके पीछे अखंड भारत का एक नक्शा लगा होता है, उसे समझिएगा। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी सरकार के मजबूत और पक्के इरादे, मोदी जी का आज़म, उनकी ताकत, उनकी जो पूरी तरह से वो ताकतवर इंसान है, वो हमें अखंड भारत ज़रूर देंगे। और अगर हमें वो अखंड भारत देंगे तो शांति की बात करना या सोचना एक बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो हम जो है शांति की बात करने की बात कहाँ करेंगे? सवाल ये उठता है कि अगर हम साथ रहेंगे, हम अखंड भारत के लिए अपने देश के साथ रहेंगे, अपने देश की फौज के साथ रहेंगे, सच भी ज़रूर बोलेंगे, झूठ हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हम वही अपनी सच्चाई के लिए पहचाने जाते हैं पावा साहब। नहीं, ये तो अच्छी बात है साहब, हम तो खुद चाहते हैं अखंड भारत क्या बने, हम विश्व गुरु बने। लेकिन ऐसा ना हो कि आधी छोड़ सारी को ध्यावे, आधी रहे ना पूरी पावे। नहीं, ये आप कम से कम हम जहाँ थे, जिस सुकून से थे, जिस अमन से थे, हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वहां तक तो सलामत रखे हमें। नए भारत के बारे में आपको सोचना चाहिए, नीतियां समझनी चाहिए। ऐसे शब्दों की आप बात नहीं कर सकते। कमज़ोर भारत मोदी जी के होते हुए आप ऐसा तस्वुर भी नहीं कर सकते। अलबत्ता मैं समझता हूं कि हमने शुरुआत की थी अपनी राजनाथ सिंह जी की यात्रा पर। हम दुआ ज़रूर करेंगे एज ए इंडियन कि हमारी यात्रा सफल रहे। एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पत्रकार, एज ए साफ़ी हम बताने की कोशिश करेंगे कि मुझे इसमें कोई सफलता नज़र आती है, नहीं आती है। अलबत्ता चूँकि मूव अलग हैं, मोमेंट अलग हैं, आपको कहीं से कुछ नज़र आता हो तो बताइए। नहीं, मुझे तो चाहे ऐसा कोई सीधा सीधा साफ सी रोशनी नजर नहीं आती। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे हम अंधेरे में तीर मार रहे हैं या अंधेरे में लाठी घुमा रहे होंगे। क्योंकि यहाँ जाने से पहले, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि जाने से पहले हमारे रक्षा मंत्री जी के बयानात कुछ और थे, वहां जाने के बाद कुछ और हैं। बाकी तो वापिस आने के बाद
वो क्या प्रेस्क्रिप्शन देंगे, क्या अपना वक्तव्य देते हैं संसद में, उसी से क्लियर होगा, उसी से स्ट्रेटजी क्लियर होगी कि भारत किस दिशा में सोच रहा है। लोग बात बहरहाल मीडिया के ऊपर हम यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिया जो सुबह ताइवान की तरफ से चाइना का जहाज गिरा रहा था, वहीं ताइवान की सरकार ने उस चीज को मना कर दिया है कि हमारी तरफ से कोई हमला नहीं किया गया। दरअसल क्या है, तो मैं ऐसे में हमारा मुद्दा भी सही इस और साफ प्रोग्राम रोशनी इस आप जैसे सहाफी दिखा सकते हैं, और हम आपसे उम्मीद रखते हैं। जनाब, इस प्रोग्राम का मतलब भी यही है कि जो धार्मिक खबरें चलाई जाती हैं, जो झूठ बोला जाता है वो ना बोला जाए, लोगों तक सच्चाई पहुंचाई जाए। हिंदुस्तान के लोग बड़े अजीम हैं, उनमें बड़ी ताकत है, सब्र है, तायुम है, और उसमें एक अपने देश के लिए हर कुछ कर गुजारना की सलाहियत है। तो अपने देश को साथ सच बोला जाए, साथ लेकर चला जाए, फतह हमारी होगी, अखंड भारत भी ज़रूर बनेगा। मगर एक चीज़ है ना, अब बरगलाने से कोई हल होने वाला नहीं है। अब ताइवान ने गिरा दिया तो उसे हमें क्या लेना देना है, भारत को क्या लेना देना है। वो एक खबर बनती है कि ताइवान ने चाइना का गिराया कि नहीं गिराया, उससे भारत का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। अलबत्ता अगर होना चाहिए तो फिर इसका मतलब साफ है कि हम जो है अमेरिका के उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें हमने ऑलमोस्ट दुनिया तो यही कह रही है। ठीक है, अगर देश की ये इच्छा है कि हम अमेरिकन इजरायली उस ब्लॉक के साथ काम करें और हम आगे बढ़ें, तो बिल्कुल देश तैयार है। फौज ने तो हमारी महान बिल्कुल आज भी इसके लिए तैयार खड़ी है। कल सीडीएस ने भी बोला था कि किसी के ब्लॉक में शामिल होना और किसी दूसरे की बंदूक अपने कंधे पर ढोना, इन दोनों बातों में आपको फर्क नहीं महसूस होता? नहीं, ये फ़र्क इस फ़र्क से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्टेट की पॉलिसी होती है कि पहले स्टेट की पॉलिसी जो है कुछ और थी, अब स्टेट की पॉलिसी कुछ और है। तो ये हो सकता है। एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ऐसी पॉलिसी चेंज करने में 10 से 15 साल लगते हैं। 10 से 15 साल का मतलब, जैसे पाकिस्तान ने एक शैतानी की है बहुत ख़राब, उसने चुपके चुपके अमेरिका के साथ दामन जोड़े रखा, सऊदी अरब के साथ भी पल्ले से गांठ मारे रखी, और चुपके चुपके चीन के रास्तों में सुरंग खोद ली, और अपने जितने भी अमेरिका बेस हथियार और उनके रडार सिस्टम और उनकी तमाम चीज़ें थी उन सबको चाइना से रिप्लेस कर लिया। बस हमसे थोड़ी सी चूक हो गई है कि हम बिल्कुल, हमारे मन दिलो दिमाग हमारे मंदिरों में बिल्कुल इजराइल है, अमेरिका है। हमारे दिलों के अंदर चीर के देखो तो पूरी तरह से इजराइल भरा पड़ा है। उसको ठीक है, हमें बाहर निकालना भी चाहिए, मगर उससे पहले हमें तमाम जो हमारे 68-70% हथियार रूस के हैं, उन रूस के हथियारों को पहले इजराइल और अमेरिका से बदल लेना था। फिर हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर कह सकते थे कि हम चाइना को पूरी तरह सबक सिखा सकते हैं, वो भी अमेरिका और इजराइल के भरोसे से। तो मैंने कहने का मतलब ये है कि ऐसा लगता है कई बार मुझे कि बड़ा कूटनीतिक बचकाना है, और जब हम मीडिया की बात करते हैं तो पता नहीं है बेचारे इस देश से, इस मीडिया की कोई भारी दुश्मनी है, या पिछले अगर जन्म होता होगा तो पिछले जन्मों में ज़रूर इस मीडिया को इस देश के लोगों ने कोई तकलीफ पहुंचाई होगी कि इससे रोज़ झूठ बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं करते हैं। अजीब से लोग हैं, अजीब से कैरेक्टर हैं इनको। और वाकई क्योंकि देखिए मीडिया को लोग समझते हैं, 60-65 करोड़ लोग भरोसा करते हैं इन तमाशों पर, और वो हम पर नहीं करेंगे, क्योंकि 1 लाख लोग एक तरफ बोलते हैं झूठ और 1-2 आदमी बैठकर सच बोलते हैं, तो लोगों को लगेगा यार 1 लाख लोग गलत तो नहीं हो सकते और एक आदमी सही तो नहीं हो सकता। अब यार ये आप लोगों की अकल पर है नाज़रीन, ये आप जाने, अपना काम जाने। हम देश के लिए 5 सालों से अलर्ट जारी करते रहे थे, आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं। इस यात्रा का लबोलबाब हमें तो कुछ नज़र नहीं आता, आपको कुछ नज़र आता हो तो ज़रूर बताइएगा बाबा साहब, बस आखिरी शब्दों में बताइए। नहीं, मैं तो बस मैं जाते जाते सिर्फ आपको ही तनकीद करता जाऊंगा। जैसे आपने कहा कि आपके दिल में इजराइल बसता है, मैं और मेरी तरफ से जो मेरे जैसे दर्शक हैं, मेरे जैसे लोग हैं, वो सिर्फ यही कहेंगे कि कूटनीति और देश, मुल्क दिलों से नहीं दिमाग से चलता है। ये दिल और दिमाग 2 अलग साइटें हैं, ये दोनों मैच नहीं की जा सकती पावा साहब। तो कभी कभी दिल की सरकार होती है, कभी दिमाग की सरकार होती है, तो आप दिल की सरकार को भी दिल से कबूल करिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा, और अगले प्रोग्राम का 4 टीवी के इंतज़ार कीजिएगा। आज रिलीजियस प्रोग्राम होगा, उसे देखिएगा। आज मुबाइसा नहीं होता है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।